बीजेपी नहीं चाहती कि दरभंगा में नए एम्स का निर्माण हो। खबर है बिहार के दरभंगा की, जहां प्रदेश प्रवक्ता और विधायक विनय चौधरी ने दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर बीजेपी के खिलाफ अड़ंगा लगाने का गंभीर आरोप लगाया। प्रदेश प्रवक्ता और विधायक विनय चौधरी ने कहा कि असलियत यह है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जानबूझकर दरभंगा में एम्स का निर्माण नहीं कराना चाह रही। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव के बाद दरभंगा में एम्स के निर्माण को मंजूरी दी और इसके लिए 179 एकड़ जमीन का भी आवंटन किया। उन्होंने कहा कि जिस जमीन को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, उस जमीन के विकास का काम भी राज्य सरकार अपने खर्च पर करा रही। प्रदेश प्रवक्ता और विधायक विनय चौधरी ने कहा कि किसी भी एम्स निर्माण के लिए पहली शर्त ग्रीन फील्ड एरिया होती है और शोभन में आवंटित जमीन इस पात्रता को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि जिस शोभन में प्रस्तावित एम्स के लिए राज्य सरकार ने जमीन का आवंटन किया है वो 4 लेन के पास है, जहां साथ ही उसके करीब से दरभंगा आमस रोड गुजर रही। विनय चौधरी ने कहा कि आवंटित जगह हवाई अड्डे के पास है, जिससे मरीजों को डॉक्टरों के अस्पताल आने और जाने में सुगमता होगी। देखिए दरभंगा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रमेश शर्मा की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि दरभंगा को ही हम डीएमसी एम्स देंगे। सर, समुद्र में पुल बनाया जा सकता है, देख आपने पहाड़ खन करके रास्ता जा रहा है, ये कर रहे थे, ये क्या आप नहीं कर रहे हैं? डीएमसी अच्छा नहीं है और आज डीएमसी अच्छा हो गया। ये क्या हुआ? यह सीधा सीधी मनसा है, क्योंकि सीधी मनसा नहीं है। एम्स या मिथिला का विकास हो या उससे वो लोग खुश हो। सरकार जो है तो मेडिकल कॉलेज का बताते हैं तो बनाएंगे उसको एकदम निश्चित रूप से हम लोग बनाएंगे। सर, एक सवाल ये, और राज्य की लड़ाई में आम जनता पिस रही है, तो जब तक अब क्या लगता है कि दोनों जगह एक सरकार नहीं होगी तब तक एम्स बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए एक बात आपको मैं बताता हूँ, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि केंद्र स्वीकृत करेगा योजना, लेकिन जगह मुहैया कराएगा राज्य सरकार। और राज्य सरकार ने मुहैया डीएमसीएस के लिए दरभंगा के लिए उन्होंने उपलब्ध करा दिया है शोभन में, और उसको हम लोग विकसित करके हम लोग टेंडर भी कर दिए हैं। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि ये लड़ाई तो चल ही रही है, तो एम्स बनने का रास्ता फिर क्या होता है? क्या दोनों जगह जब तक एक सरकार नहीं बनेगी एम्स? संविधान का है, संविधान का है, संविधान में लिखा हुआ है कि दोनों जगह एक ही सरकार बनेगी। बन क्यों नहीं? क्या उनकी मंशा नहीं है? क्या लड़ाई में यही मेरा कहना है। तो कब आप रास्ता कैसे देख रहे हैं? इसका रास्ता क्या निकल रहा है? वो कभी भी नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर एम्स बने। और आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी। वहां पर इनको जनता उखाड़ फेंकने का मूड बना चुका है और 2024 में उसके उखाड़ फेंकते ही एम्स में ही नहीं कई और सौगात दरभंगा को मिलेगी। तय हो गया कि अब जो है 24 वार्ता के लिए हर समय तैयार है। हम लोग वार्ता का दरवाजा नहीं बंद किए हैं। हम जमीन को टेंडर कर चुके हैं, हम उस जमीन को अपग्रेड करके हम देंगे। जगह स्थल बदलने के लिए आप तैयार नहीं? बिल्कुल नहीं, आप बताइए ना, मैं आप ही से पूछता हूँ। नहीं, जो चिट्ठी पत्र मैं आपसे ही मैं पूछता हूँ कि शोभन से बेहतर कोई प्लेस दरभंगा में है? बगल से 4 लेन, बगल से आमस, बगल में हवाई अड्डा, अब क्या चाहिए? और एम्स के लिए ग्रीन फील्ड ही अनिवार्य है। नहीं, ये और किसी भी ग्रीन फील्ड को विकसित करना ही पड़ेगा। कोई भी ग्रीन फील्ड लो लैंड रहता ही है। मेरा सवाल है, सरकार बिहार सरकार नए स्थल का भी चयन इस बीच बिहार सरकार में वहीं पे रहेगी। बिहार सरकार उसको विकसित करके फिर प्रस्ताव भेजेगी कि मैं विकसित करके मैं रखता हूँ, आप लीजिए। नया स्थल का चयन नहीं होगा। इससे बेहतर ग्रीन फील्ड होना चाहिए। और या जिसके कारण शोभन में उस जमीन को दिया गया, वहाँ पर 4 लेन ऑलरेडी है। आमस सड़क उससे 5 किलोमीटर पर जा रहा है। 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर हवाई अड्डा है। 4 लेन
अभी भी बाईपास है दरभंगा का, तो दरभंगा का बाईपास है तो यह हुआ कि इसको और चौड़ी कर उसको 4 लेन कर दिया जाएगा। यह सारी बातें कैबिनेट ने स्वीकृत कर दिया। जमीन की गहराई थोड़ा सा है, उसमें लो लैंड है, तो उसके लिए भी 309 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से स्वीकृत करके टेंडर निकाल दिए। सब प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो एकाएक। और इस बीच में आपको लोगों को याद होगा कि केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में दरभंगा में डीएमसीएच में ही बने, इसके लिए उन्होंने धरना दिया। तो उनकी यह मंशा थी कि किसी भी तरह से यहाँ पर एम्स नहीं बने। तो मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार की नीयत स्पष्ट है कि दरभंगा में दरभंगा मेडिकल कॉलेज का भी अस्पताल बचे और एम्स भी बने। इस दोनों मुद्दे को लेकर के हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोग को यह उम्मीद है कि हम लोग उस जमीन पर ही कराने में सफल होंगे। चौबे जी की मंशा और भाजपा स्थानीय सांसद की मंशा, दोनों आदमी की मंशा नहीं है डीएमसीएच में। यहाँ पर दरभंगा में डीएमसीएच बचे और एम्स बने। उन दोनों की मंशा है कि एम्स बनने में कितना समय लगेगा, इस बीच में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो जाए, समाप्त हो जाए, यह कहाँ का उचित है। यही बात आप लोगों से, भाजपा का कभी भी विकास, वो अटल याजमानी का युग भूल जाइए जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र का विकास के लिए प्रयास किए थे। इस क्षेत्र के प्रयास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महासेतु दिया। सहरसा को जो 2 भाग में मिथिलांचल बटा हुआ था, उसको एक करने के लिए महासेतु दिया था। अब क्या दिए हैं यह तो बता दें। और इसका उन्होंने का खरियत है कि किसी भी स्थिति में दरभंगा में एम्स नहीं बनना चाहते थे और वो भागलपुर ले जाना चाहते हैं। लेकिन संविधान की जो व्याख्या है उसमें स्पष्ट है कि राज्य सरकार को तय करना है कि किस जगह करना है, और मुख्यमंत्री जी ने तय करके दरभंगा को एम्स दिया। किसी और की उसमें कोई भूमिका नहीं है। अश्विनी चौबे ने तो भेजा ही था कि दरभंगा और भागलपुर को आप देखिए फिजिबिलिटी चेक करने के लिए। राज्य सरकार कर रही है दरभंगा और आप टीम को भेज रहे हैं कि दरभंगा और भागलपुर देखिए। एम्स का मुद्दा पर मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। भाजपा नीति नरेंद्र मोदी की सरकार दरभंगा में एम्स कभी चाहा ही नहीं। अरुण जेटली साहब जब वित्त मंत्री थे 2015 में, उन्होंने बजट में शामिल किया था एम्स को, और आज 2023 है, अभी तक वो नहीं बना। जब प्रारंभ में नीतीश बाबू ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज को ही इसको एम्स में परिवर्तित कर दीजिए, इस पर उन्होंने कहा नहीं। उसमें भी 6 महीना बरस उन्होंने समय लगाया। फिर उनकी एक टीम आई तो फिर उन्होंने कहा, और उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे, नाम बताना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जो थे उन्होंने टीम को भेजा था या दरभंगा और भागलपुर में जाकर के दोनों जगह फिजिबिलिटी देखी, जबकि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि केंद्र योजना स्वीकृत करेगा और उसके लिए जमीन बिहार सरकार देगी, उस राज्य की सरकार देगी। और नीतीश बाबू ने उसके लिए उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर 2015 में वो आया, अपना जांचा और कहा गया कि दरभंगा डीएमसीएच परिसर, जिसके लिए अभी भाजपा के केंद्रीय मंत्री तक ने आकर के धरना यहाँ पर दिया था जब शोभन की बात आई थी, उस समय में भी ये आया था कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर उस योग्य नहीं है। फिर सरकार ने कहा कि 7-8 फीट मिट्टी भरा करके हम आपको उपलब्ध करा देंगे, उसको उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। इस बीच लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने इस बात के लिए परेशान हो गए, और टेक्निकली ये सही बात है
कि अगर एम्स उस परिसर में बनता तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व समाप्त हो जाता। तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अगर हमको 2 चाहिए या 1, भाजपा ये बतावे कि सिर्फ हमको एम्स चाहिए और दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व समाप्त कर देंगे। फिर मुख्यमंत्री को जब ये बात जानकारी दी गई कि इससे दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व समाप्त होगा, और मुख्यमंत्री जी को मिथिला से, दरभंगा से और दरभंगा मेडिकल कॉलेज से अथाह प्रेम है, उन्होंने कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को बंद हो जाना यह उचित नहीं होगा। और फिर एक विकल्प खोजने के लिए जिलाधिकारी को बताया गया कि आप एक विकल्प खोजिए, और उस विकल्प के खोज करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। विकल्प आया सुमन। जब टीम वही टीम जब यहाँ पर आती है तो वो टीम के लोग अनौपचारिक वार्ता में वो बतलाते हैं कि यह सबसे उपयुक्त टीम जगह है। एम्स के लिए पहला शर्त है कि वह ग्रीन फील्ड होना चाहिए।